तो आज के क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ठीक है, अब इम्परफेक्शन वर्ड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। कोई भी जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, और क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उसको अपन कहते हैं डिफेक्ट। यानी हम इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स कहते हैं या डिफेक्ट्स कहते हैं, इसको डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं। जो इम्परफेक्शन आता है उसको हम डिफेक्ट के नाम से जानते हैं कि डिफेक्ट आया सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब जो डिफेक्ट्स जो होता है सॉलिड के टाइप अंदर वो तीन टाइप के हो सकते, सॉरी दो टाइप के हो सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा जो डिफेक्ट होता है वो होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होता है हमारे बुक के अंदर में मेनली पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट की खाली हमें डेफिनेशन डिस्कस करनी है एंड में। ठीक है, अब पॉइंट जो डिफेक्ट होते हैं आपके, पॉइंट डिफेक्ट भी आपके थ्री टाइप्स के। इसके अंदर फर्स्ट जो वो स्टोइकियोमेट्रिक, पहले मैं टाइप्स आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले सारे, फिर आप डिस्कस करने का काम रह जाएगा सारों को एक साथ। फर्स्ट जो आएगा इसके अंदर वो आएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और थर्ड आएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी जो है आपके वो दो टाइप के हैं। आयनिक कंपाउंड्स में अलग है, पहले नॉन आयनिक में देखते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में अलग तरीके से हम इनको देखेंगे और आयनिक कंपाउंड्स में इनको अलग तरीके से देखेंगे। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में जो होते हैं दो टाइप के हैं, वो दो टाइप है आपके वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, और आयनिक जो है वो भी आपके दो टाइप के होंगे, पहला होगा शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा जो होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से देखना है। स्टोइकियोमेट्रिक में भी दो टाइप के होंगे आपके। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं इनको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर सारी चीजें हमें देखनी है। इम्प्योरिटी के अंदर कोई टाइप नहीं है, लाइन डिफेक्ट को डिटेल में हमें नहीं दिखना है। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया, इस क्लासिफिकेशन को आप नोट कर लो और हम वन बाय वन एक एक को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो पॉइंट डिफेक्ट, इसको रब कर देता हूं। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा है वो आपका पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट के फिर टाइप्स वगैरह हम देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट होता है क्या है, जैसे मान लो आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल का अरेंजमेंट है सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने शो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर आपका सॉलिड बना होता है, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। ये दूसरी रो बना के हमने, ठीक है, सटे हुए होते हैं इसको। ठीक है, बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में। तो एक पार्टिकल को हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं कि जो आपका एक पार्टिकल है पॉइंट है, तो इस पॉइंट में कुछ डिफेक्ट आएगा, इस पॉइंट में इस पार्टिकल में कुछ चेंजेस आएंगे, उनको तो अपन कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट में कुछ चेंज आया, मतलब एक पार्टिकल में अगर कोई चेंज आ जाता है तो हम उसको कहते हैं फिर पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा जो डिफेक्ट का टाइप हमने देखा उसका नाम है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरी रो में, पूरी लाइन में कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, हालांकि लाइन डिफेक्ट हमें डिस्कस नहीं करना है डिटेल में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, हमें खाली पॉइंट डिफेक्ट देखना है। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, किसी पार्टिकल में चेंजेस आएंगे। ठीक है, चेंजेस जो अगर होंगे वो किस में होंगे, पार्टिकल में अगर होंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया पॉइंट डिफेक्ट हमें तीन टाइप का देखना है। फर्स्ट कौन सा देखना है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल में जो एक पार्टिकल उस पार्टिकल में चेंज आएगा तो हम उसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिफेक्ट के टाइप पढ़ रहे हैं, तीन टाइप का पॉइंट डिफेक्ट है आपका, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा, डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद, यानी सॉलिड जो है उसमें डिफेक्ट अगर हो गया, डिफेक्ट क्रिएट हो गया, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने के बाद और डिफेक्ट आने के पहले की जो स्टोइकियोमेट्री है सॉलिड की, उसके अंदर ही, यानी डिफेक्ट आने के बाद उसकी स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा।
उस टाइप के डिफेक्ट को अपन कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट अपने को दो टाइप के कंपाउंड्स में देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इन नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। इन नॉन आयोनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स में जो आयोनिक नहीं है, ठीक है। तो इसको रब करके हम यहाँ से देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अपन देख रहे हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में। अब ये दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपके पास, तो मैं सीधा नॉन आयोनिक कंपाउंड से स्टार्ट करता हूँ अपना डिस्कशन। तो पहला जो डिफेक्ट देखेंगे वो किन में देखेंगे, इन नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इन कंपाउंड्स की बात करेंगे जो आपके आयोनिक नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डिफेक्ट मैंने आपको बताया, कौन सा फर्स्ट डिफेक्ट? फर्स्ट डिफेक्ट जो मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था वो था वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट कौन सा था? वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए इसको काफी आसान है, दूसरे को भी मैं यही कर देता कि अपन कंपेयर करके पढ़ लेंगे इनको। सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो मैं देखो ये पार्टिकल से आपके सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस टाइप से आपके सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है। नॉन आयोनिक कंपाउंड जो मैं आयंस शो नहीं करेंगे, खाली क्या करेंगे, पार्टिकल्स को शो कर देंगे। तो जैसे मैंने आपके सामने पार्टिकल्स शो कर दिए। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, कोई एक पार्टिकल हट जाएगा, जो स्पेस है वो वैकेंट हो जाएगी, मतलब उसकी जगह वैकेंसी आ जाएगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट किसी सॉलिड में आता है। अब जरूरी नहीं वो ये पार्टिकल हो, कोई सा भी पार्टिकल रिमूव हो सकता है, अपनी जगह छोड़ के वहां एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़ देगा और क्या क्रिएट कर देगा, वैकेंसी क्रिएट करता है। इस टाइप के डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या डेंसिटी पे कोई इफेक्ट डालेगा, तो आप जाहिर सी बात आपको लग रहा है कुछ कंटेंट कम हो रहा है इसके अंदर से, तो ये क्या करेगा, डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगला आता है अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसका जस्ट अपोजिट है। कैसे है, ये हमने पार्टिकल्स अरेंज करा दिए आपके सॉलिड के, इस टाइप से सॉलिड के पार्टिकल्स हमने अरेंज करा दिए, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज करने के बाद अपने को क्या करना है, अभी जो बीच में जो जगह देख रहे हो आप, इस जगह को अपन क्या कहते हैं, खाली जो जगह बचती है ना पार्टिकल्स के बीच में, इतनी जगह नहीं बचती, लेकिन अपने समझने के लिए थोड़ा इसको एक्सपेंड करके बनाया, पार्टिकल्स को मैंने दूर दूर बनाया। इस जगह को अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। डिफेक्ट के नाम में इंटरस्टिशियल वर्ड है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है, ये जो स्पेस होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस को अपन इंटरस्टिशियल जगह कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो क्या होगा, बाहर से कुछ पार्टिकल्स आकर, ये डिफेक्ट के पहले का सिनेरियो है, डिफेक्ट के बाद क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स बाहर से आके इसके अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कुछ पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे। इंटरस्टिशियल साइट है आपकी, कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे। तो इस टाइप के डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये डिफेक्ट हो गया किनमें, नॉन आयोनिक कंपाउंड में। यहाँ अगर हम डेंसिटी की बात करें तो देखते हैं, आपको लग रहा है क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है इसके अंदर, यानी ये डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम सेम है और एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है इसके अंदर, एक्स्ट्रा मैटर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में देख लिया। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे किनमें, आयोनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। उसके भी दो टाइप है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। इन आयोनिक कंपाउंड्स, क्या इन आयोनिक कंपाउंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का है। पहला तो होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। दूसरा कौन सा होता है आपका, फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा भाई, हाँ पहली चीज तो ये आयोनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो जो हम कंपाउंड लेंगे वो आयोनिक कंपाउंड लेंगे। जैसे इस केस में मैंने ले लिया आपका NaCl ले लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे मैंने NaCl क्यों लिया, तो यहाँ मैंने NaCl ले लिया, तो Na+Cl-, Na+Cl-। देखना ध्यान से, मैं क्रिस्टल कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। बॉन्ड से बीच में Cl-, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड, तो कौन से बॉन्ड होंगे, कूलम्बिक फोर्सेस वाले बॉन्ड होंगे इनमें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बीच में, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, Na+Cl-, Na+, ठीक है। Cl- के बाद Na+ आएगा, ठीक है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच होगा, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लग गया,
ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लग गया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लग गया। ठीक है, तो आप क्या करो 4x4 का क्रिस्टल बना लो, यानी 4 इस रो कॉलम्स और 4 रोज का क्रिस्टल बना लेते हैं। तो ये क्या स्टोइकियोमेट्री सही बनती है इसमें, इस टाइप से आपने क्रिस्टल बन गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें कितने 8 तो Na+ है, 8 Na+ है और 8 क्या है Cl-। और इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट अगर होने वाला है, शॉर्ट के डिफेक्ट। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या आता है, एक पॉजिटिव आयन फॉर एग्जांपल ये वाला और एक नेगेटिव आयन फॉर एग्जांपल ये वाला, यानी कोई सा भी एक पॉजिटिव आयन और कोई सा भी एक नेगेटिव आयन अपनी स्पेस छोड़कर, अपनी जो जगह है वो छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ वैकेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, खाली जगह आ जाएगी। तो इसी डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, अब ये स्टोइकियोमेट्री कैसे नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो भाई देखो यहाँ डिफेक्ट से पहले 8 Na+ थे और 8 Cl- थे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशो था 1:1। ठीक है, और अब कितने पॉजिटिव आयन 7 और नेगेटिव आयन में कितने 7। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेशो कितना है, तो अब भी रेशो कितना मेंटेन रखा है इसने, 1:1 है। इसीलिए इनको अपन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे रेशो नहीं बिगड़ता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में क्या डिफेक्ट पड़ेगा इसका, ये डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज, क्योंकि कुछ वैकेंसी आ गई। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में आ जाओ, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी अब सॉरी इनमें भी देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ शॉर्ट के डिफेक्ट के। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं NaCl, AgCl, AgBr, AgI, ये इसके एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके जो एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट को समझने से पहले हम वैसे एक क्रिस्टल बनाते हैं, हमने AgBr का बनाया। ठीक है भाई, देखो NaCl का एग्जांपल इसलिए मैंने यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल लिया था। अब हम क्रिस्टल ले रहे हैं AgBr का, और मैंने आपको सिखाया कि 4x4 का मैं क्रिस्टल ड्रॉ कर लेंगे। टाइप से 4x4 का, जिसके अंदर 8 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे और 8 नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हो आप, लेकिन 4x4 से अपन डिफेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। टाइप से 4x4 का ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट के डिफेक्ट में तो क्या होता, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन अपने जो स्पेस है वो छोड़ दी थी, उन्होंने कंप्लीटली सॉलिड से बाहर निकल गए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें खाली एक पॉजिटिव आयन, ये एक पॉजिटिव आयन निकला यहाँ से, और इंटरस्टिशियल, ये खाली जगह जो इसको अपन ने इंटरस्टिशियल साइड नाम दिया था, इसलिए इससे जस्ट पहले वाले जो डिफेक्ट पड़े थे उसके अंदर मैंने आपको बताया ये जो खाली जगह स्पेस होती है बीच में, इसको अपन इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। अबे यहाँ से एक पॉजिटिव आयन निकलेगा और कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में जाएगा। सॉरी क्या था यहाँ पे, Ag+। ठीक है, कहीं कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे, और कोई सा भी निकल सकता है और कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें डिफेक्ट से पहले पॉजिटिव आयन थे 8 और नेगेटिव आयन थे 8, यानी रेशियो था 1:1। डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव आयन 8 है, नेगेटिव आयन भी कितने हैं 8, अब भी रेशियो कितना है 1:1। तो भाई देखो स्टोइकियोमेट्री को डिफेक्ट सॉरी स्टोइकियोमेट्री को इफेक्ट नहीं डालता है, कुछ भी स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, न तो कुछ नया आया न कुछ इससे निकला है, तो नो इफेक्ट, इसका डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके जो एग्जांपल है यहाँ लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल, इसलिए ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है, वैसे कोई एक चीज याद रखना है, जो AgBr होता है इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा ZNS आप ले सकते हैं। ठीक है, और मैं लिख देता हूं, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो हमने AgCl लिखा है इसके अंदर नहीं आएगा, AgCl इसके अंदर नहीं आएगा, आएगा NaCl के बाद KCl, और इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं ZNS, AgI और AgCl इसके अंदर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज याद रखना, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सी चीज याद रखना है, अगर पॉजिटिव आयन छोटा है और नेगेटिव आयन बड़ा है
क्या होता है ना, पॉजिटिव आयन काफी छोटा और नेगेटिव आयन काफी बड़ा है, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो उस चीज से आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ज्योमेट्रिक डिफेक्ट के बाद अब दूसरा टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स के लाइन डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स हमने देखे थे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो 2 टाइप के, मेटल का एक्सेस और मेटल की डेफिशिएंसी। तो इसके अंदर हमें पहला पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लासिफिकेशन देख लेना आप एक बार, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्ट में आपको क्लासिफिकेशन ही बताया है इसके अंदर। तो मेटल एक्सेस में क्या होगा, सबसे पहले हम एक सॉलिड बना लेते हैं, रैंडम सॉलिड ले लिया हमने कोई ए बी टाइप का, तो ए प्लस बी माइनस इस टाइप से हमने सॉलिड आपका बना दिया। तो ए प्लस के साथ बी माइनस लगेगा, बी माइनस के साथ ए प्लस बॉन्ड बनाएगा, ए प्लस के साथ बी माइनस बॉन्डिंग करेगा और बी माइनस के साथ ए प्लस करेगा। इस टाइप से हमने ले लिया पूरा। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमें जो देखना है, इसके अंदर क्या करना है, मेटल का एक्सेस करवाना है, यानी मेटल एक्स्ट्रा मेटल आना है, यानी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आना है। अब आप जानते हो कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन 2 तरीके से आ सकता है। पॉजिटिव आयन का एक्सेस 2 टाइप से हो सकता है कि इसमें प्लस बढ़ जाए और हो सकता है माइनस घट जाए। माइनस घटेगा तब भी प्लस बढ़ेगा और प्लस बढ़ रहा है तो प्लस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड अपन देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, सॉलिड के बाहर से कैसे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सॉलिड से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कितने थे, तो आप कहेंगे पहले 4 तो पॉजिटिव आयन थे, 4 तो पॉजिटिव आयन थे और 4 ही क्या थे, नेगेटिव आयंस। और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद पॉजिटिव आयंस हो गए 5 और नेगेटिव आयन हो गए 4। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्यों पढ़ा है। तो ये रीजन है इसको हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पढ़ा है, ये स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देता है। पहले स्टोइकियोमेट्री कितनी थी, 4/4 था, अब कितना हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है इसको हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा है। अब देखो, अब इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, 5, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज 4 है। अगर ऐसा होता है तो सॉलिड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो हम वो जो बड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर आता है। क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर आता है। अब सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो इसको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा और एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो रेडिएशन रिलीज होंगे, और जो रेडिएशन है वो आपको सॉलिड को कलर इंपार्ट करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या मैं आपको जो बता रहा था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसका ये रीजन है कि इसमें क्या कलर्स आते हैं, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कलर्स का। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है ये क्या करता है, होल क्रिएट करता है और इस होल का नाम है एफ सेंटर, और आप समझ चुके हो कि यही होल है जो सॉलिड को कलर प्रोवाइड करता है, एफ सेंटर। यहाँ एफ स्टैंड्स फॉर एफ जेंटर, एक साइंटिस्ट का नाम है फॉर एफ जेंटर, उनके नाम से एफ सेंटर नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, NaCl जो होता है वो येलो होता है कलर में, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एफ सेंटर प्रेजेंट है। LiCl में जब डिफेक्ट क्रिएट होगा तो LiCl हो जाएगा आपको पिंक कलर का। और भी आपको बुक से देख लेना आप, तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब मेटल का एक्सेस दूसरे किसी टाइप से हो सकता है कि नेगेटिव आयन हट जाए, तो इसी चीज के अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हो सकता है कि नेगेटिव आयन हट जाए यहाँ से। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से बी माइनस हटा दिया, अब भी इसके अंदर पॉजिटिव आयन तो कितने, 1 2 3 और 4, पॉजिटिव आयन तो 4 है और नेगेटिव आयन कितने, 3। इस केस में भी मेटल का एक्सेस हो गया, लेकिन नेगेटिव आयन कम है, भी नेगेटिव आयन 3 है, नेगेटिव चार्ज 3 हुआ, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन की सारी केमिस्ट्री आपको याद है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। तो ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा आता है इसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो डाल लो आप, अपनी बुक में ज्यादा दे नहीं रखा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी इसमें पॉजिटिव आयन कम होंगे, तो पॉजिटिव आयन कम कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। हो सकता है एक नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा आ जाए, या हो सकता है एक पॉजिटिव आयन हट जाए। ठीक है, तभी मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमने एक सॉलिड ले लिया A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस, A प्लस B माइनस A प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर मेटल की डेफिशिएंसी करानी है, यानी पॉजिटिव आयन कम कराना है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन लूंगा, हो गया पॉजिटिव आयन कम, पॉजिटिव आयन है 4 और नेगेटिव आयन है 5, तो हो गया मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंट है भी,
ठीक है। अब पे देखो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया सॉलिड पे, पॉजिटिव चार्ज है 4 और नेगेटिव चार्ज कितना है 5, तो क्रिस्टल पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, कोई सा भी एक पॉजिटिव आयन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेगा। जैसे ए पे पॉजिटिव 1 चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज हो गया +2। अब जोड़ो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया इसके अंदर 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5। अब पॉजिटिव चार्ज पे कितना हो चुका है 5 हो चुका है, तो क्रिस्टल बैलेंस होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कलर वगैरह इसमें इंपैक्ट नहीं करेगा, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा हो सकता है पॉजिटिव आयन हट जाए, तो मान लो यहाँ से पॉजिटिव आयन हट गया, अब भी क्या हो गया मेटल की डेफिशिएंसी आ गई। मेटल लगे 1 2 3 और नॉन मेटल से 1 2 3 4 नेगेटिव आयन है 3 पॉजिटिव आयन है। अब क्या होगा, चार्ज में कम है, अभी 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई दूसरा क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेगा। मतलब पॉजिटिव आयन की अगर कमी है तो सॉरी पॉजिटिव चार्ज की कमी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करा दो, और नेगेटिव चार्ज की कमी है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ले आओ, ठीक है।